अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको बीएफए मैथमेटिक्स में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथमेटिक्स का एक इंतहाई दिलचस्प मौजू पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी आगे अगली बहुत सी क्लासों तक, बल्कि आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हर जगह इसका इस्तेमाल है। इसका रियल लाइफ में बहुत इस्तेमाल है। यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आपको समझना होगा कि ये जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, ये पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस कर रहा है। हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, हर प्रॉब्लम रिलेट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, ये क्यों आई, इनका मकसद क्या था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें रिकॉल करना होगा। हमने इससे पहले अपनी 6th क्लास से हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ना शुरू की थी, जिनको हम उर्दू में यकदर्जी मसावातें कहते थे। इंग्लिश में हमने कहते थे लीनियर इक्वेशंस, यानी वो यकदर्जी मसावात हुआ करती थी। आपको याद होगा इस तरह की मसावातें थी, जैसे कि 5x + 2 = 7। ऐसी इक्वेशन में क्या होता था, उन तमाम इक्वेशनों में एक बात आपने चेक की होगी कि ऐसी जितनी इक्वेशंस हमने वहां देखी, उन सब में मजे की बात यह थी कि उनमें ऊपर जो x की पावर होती थी वो 1 होती थी हमेशा। हाँ, हमने वहां ये भी देखा कि x की बजाय उसमें y भी आ जाता था, जैसे कि 3x + 2y = 8। लेकिन इसमें भी x की पावर, एक बात तय है कि इसमें x की पावर हमेशा 1 थी। तभी तो इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते थे। हर वो इक्वेशन जिसके अंदर या इनइक्वालिटी, जिसके अंदर x या y या जो भी वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया, अगर उसकी पावर 1 है तो वो लीनियर कहलाती है। बल्कि आपको याद होगा कि जब इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने लगते थे तो वो बहुत आसान था। 5x + 2 = 7 एक इक्वेशन थी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी बड़ी आसान थी। कैसे? हम 2 उधर ले जाते थे, फिर हम ये इधर 7 में से 2 गया 5, और फिर 5/5 1 बन जाता था। बहुत आसानी से जवाब आ जाता था। हत्ता कि अगर 2 वेरिएबल वाली भी इक्वेशन हमारे सामने आती थी तो हमने इसके भी मेथड सीखे। हमने देखा कि ये सिंगल से जवाब नहीं आता था, हम दो इक्वेशन एक साथ रखते थे, जैसे कि 3x + 2y = 8। हम एक और इक्वेशन लाते थे। आपको अपनी 9th क्लास की 5.1 याद होगी, वहां आपने बेशुमार ग्राफ बनाए हैं, वो सारे लीनियर के थे। वहां आपको ये याद होगा कि आपने जितने भी ग्राफ बनाए थे, हमेशा वो ग्राफ एक लाइन बना करते थे। चाहे यहां से इधर लाइन चली जाती थी, कोई इधर लाइन चली जाती थी, इधर लाइन कहीं भी जाती थी, वो एक लाइन होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ग्रीन लाइन खींची है, मैं इधर लाइन खींच देता हूं, उन तमाम इक्वेशंस की जो ग्राफ उनका बना करता था वो एक लीनियर होता, चाहे वो दो इक्वेशनें होती थी। अच्छा, दो को हल करना बड़ा इजी था। कैसे? क्योंकि हमने ये भी याद किया हुआ है कि अगर हम अद्दी सारे इक्वल कर लें, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये नहीं होता, जैसे ऊपर +2 है, नीचे -2 है, हम इसको काट देते थे, यहाँ से x का जवाब आता था तो फिर y का भी आ जाता था। मतलब लीनियर इक्वेशन हमने आज तक जो पढ़ा, हमने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था, हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, हमने उनका ग्राफ बनाना सीखा था। और हमने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमने ये बात खास तौर पे वहां देखी थी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता था वो एक लाइन बनता। इसी पे मैं अपना लेक्चर बेस करने जा रहा हूं, और इसी बात को अगर आपने ये बातें समझ ली तो इंशाल्लाह आपको पूरा दूसरा यूनिट आसान लगेगा। ये आपका लॉन्ग का यूनिट है, इस यूनिट को आपने बड़ी डिटेल से करना है। अच्छा, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो हम देखते हैं कि फिर क्वाड्रेटिक क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक और लीनियर में यही तो सबसे बड़ा फर्क था कि जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती थी, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। हाँ, एटलीस्ट 2 का होना जरूरी है। अगर पावर किसी इक्वेशन में 2 है, 2 से ज्यादा भी ना हो, 2 से कम भी ना हो, 2 होना चाहिए किसी भी वेरिएबल में, चाहे x में हो, y में हो, z में हो, किसी भी वेरिएबल में हो, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यानी कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वो पावर 1 वाले थे, तभी उनको लीनियर कहते थे। अब हम जितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये पावर 2 वाले हैं, इनको क्वाड्रेटिक कहा जाता है। सेकंड डिग्री क्वेश्चन भी इनको कहते हैं। इनमें क्या है, आपका पहले एक्स स्क्वायर है। एक बात याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है हमेशा हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ लिखी जाती है। मैक्सिमम पावर पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लीनियर में आप गौर करें, लीनियर में क्या था, क्योंकि पावर थी 1 तो पहले हम एक्स वाला रखते हैं, फिर आगे सारी गिनती आ जाती है, क्योंकि आगे तो एक्स आता ही नहीं, एक्स की पावर 0 हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की पावर 1 और फिर काउंटिंग इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी हालत। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये पावर 2 वाली रकम यहाँ ना होती तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती, फिर ये क्वाड्रेटिक ना रहती। और अगर 2 से बढ़ा दी, 3 कर दी, तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ये क्यूबिक बन जाएगी, क्योंकि आपने पावर 3 कर दी, इसकी 3 डिग्री कर दी आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने लिखा, एक मुतगय्यर में ऐसी मसावात जिसकी डिग्री या दर्जा 2 हो, ये पावर, ये इसकी डिग्री कहलाती है, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने सिर्फ पावर 2 रखी और पावर 1 बीच में से गायब कर दी, यानी ये रकम आप 0 कर दें सारी, यानी कि अगर इस तरह आ जाए 2x² + 7 = 0, आप बीच में इसको हज़फ कर दें, यानी x की 1 पावर बीच में हटा दी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, तो फिर ये खालिस दो दर्जी मसावात बन जाती है। इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अब इसके अंदर ओनली पावर 2 वाली जो हमारे पास रकम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें डिग्री 1 है मैक्सिमम, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसकी डिग्री 2 है। सबसे मजे की बात इसके सोल्यूशन की है। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बहुत आसान था, सिंपली पावर 1 होती है, आप उस रकम को उधर फेंके, x का जवाब आ जाता है।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन ऐसे नहीं आता। इसके अंदर एक्चुअली दो एक्स मौजूद होते हैं, एक्स की पावर 2 और एक्स की 1 भी। आप इसको यहाँ रखें तो ये दोनों उधर ले जाएं तो फिर उधर भी एक्स हो जाएगा, उधर भी एक्स हो जाएगा, जबकि एक एक्स की 2 वाला है, एक 1 वाला है, आपका कभी भी सलूशन नहीं आता। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, आपने एक्सरसाइज 4.1 की थी 9th क्लास में, वहां हमने इसी तरह के सवाल ही तो किए थे, उनके सॉल्यूशन हमने निकाले थे, और वहां फैक्टराइजेशन यानी बदलिया था, इसलिए हमने किया था। एक्चुअली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अगर कहीं ये फेल हो जाए तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड मौजूद है। और फिर हमने एक जनरल मेथड बनाया हुआ जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, दो दर्जी फार्मूला। ये 3 तरीके हैं। हम इस यूनिट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये तीनों तरीके 1 बाय 1 सीखेंगे। पहला तो आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट करेंगे और ये सीखेंगे। यानी कि एक बात तय है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन लीनियर की तरह नहीं आने वाले, उसकी तरह ये सिंपली सॉल्व नहीं होने वाली, ये बकायदा मेथड से सॉल्व होने वाली है ये इक्वेशन। और सबसे अहम बात, जो दिलचस्प बात है इसकी, वो ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक लाइन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। आप दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाएंगे, उसका ग्राफ हमेशा इस तरह यू शेप होगा। कभी इस तरह इसका मुंह ओपन होगा ऊपर की तरफ, कभी इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। इसको एक पैराबोला कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला है। आपने आगे चलकर इस यूनिट में बहुत से ग्राफ बनाने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन एक बात हमेशा आपने ध्यान में रखनी है कि आपका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होना चाहिए, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, चाहे वो इधर है या इधर जाए, जिस तरफ भी जाए होना पैराबोला चाहिए। और एक बड़ी मजे की बात, आप लोगों ने वहां 4.1 में इस तरह की इक्वेशनों को जब हल किया था तो आपको याद होगा कि वहां इसके 2 सॉल्यूशन आया करते थे हमेशा। इसके 2 जब मैं फर्ज कर लेता हूं, मसलन इसका जवाब एक 2 आया, एक -5 आया, 2 आंसर आते थे हमेशा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। मैंने यहाँ लिखा भी है, याद रखें, दो दर्जी मसावात के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। सॉल्यूशन को रूट भी कहते हैं। एक्चुअली हम मैथमेटिक्स की जुबान में से रूट कहते हैं, हम कहते हैं ये जड़ है मैथमेटिक्स की, उस इक्वेशन की रूट है ये उसका। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने इसके 2 सॉल्यूशन निकाले हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि जब आपने इसका ग्राफ बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका ग्राफ इस एक्स वाली लाइन को कहां पे कट करता है। चूंकि ये पैराबोला होता है, ये हमेशा 2 जगहों पे कट करता है, कहीं ना कहीं कट कर लेगा। ये 2 पॉइंट्स पे कट किया, तो जिन 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को वो कट करता है वही तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, वही उसके रूट्स होते हैं। यानी रूट्स का मतलब ये है कि आपका ये ग्राफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स एक्सिस वाली लाइन को कहां पे कट कर रहा है। आप देखेंगे कि ये वाला ग्राफ 2 लाइन पे कट कर रहा है। आप नोट करें, ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया एक और, ये भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो 2 मैंने बनाए हैं पैराबोला, जरूरी नहीं कि पैराबोला दरमियान में बने, हो सकता है वो कहीं भी बन सकता है। जैसा कि मैंने ये इधर साइड पे बना दिया, शिफ्ट होगा ना पैराबोला। अच्छा देखिएगा, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, असल में आपने वहां बहुत से सवाल किए होंगे, जिन सवालों में बात ऐसा हुआ होगा कि जब आपने एक्स के दोनों रूट्स निकाले, दोनों आंसर निकाले, हो सकता है वो दोनों आंसर सेम आए। बात ऐसा भी होता है कि दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। तो सेम आने का फिर मतलब ये है कि वो पैराबोला जस्ट एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करके या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। और कभी ऐसा भी होगा कि आपका पैराबोला इस एक्स एक्सिस की लाइन को टच ही नहीं करेगा, इससे ऊपर रह जाएगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 रूट्स मिलेंगे, और रूट्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को, अगर एक्स में इक्वेशन है, अगर आपकी वाई में इक्वेशन है तो फिर ग्राफ इधर बनेगा, फिर वो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो अभी हम एक्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि रूट्स का मतलब है जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, और अगर खुदा ना खास्ता ग्राफ बनी एक्स एक्सिस से ऊपर जाए, या जैसे मैंने ये बनाया उससे नीचे बन जाए, ये तो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। हम ये कहते हैं कि जनाब सॉल्यूशन तो इसके भी हैं, लेकिन इसके रियल एक्सिस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, हकीकी अदाद में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका जो फिर सॉल्यूशन है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई अयोटा की शक्ल में है। तो हमारे कभी कभी आंसर अयोटा की शक्ल में भी आएंगे, तो हमने फौरन दिमाग में ये याद रखना है कि इसका मतलब है ये वाला पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मेरा फोकस जो मेरे इस लेक्चर में है वो इसके ग्राफ पर है। आप लोगों को ये याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होता है, चाहे जिधर भी जाए। उसके सॉल्यूशन का भी यही मतलब है, वो भी लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया करती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। और इसके सॉल्यूशन का भी यही मतलब है, जहां इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर गया, चाहे वो जहां भी बना है। इन जनरल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उनके ग्राफ 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफ जस्ट एक पॉइंट पे कट करे, तो फिर आपको फौरी पता चल जाना चाहिए कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो दोनों इक्वल हैं,
दोनों बराबर है। और कभी ऐसा भी होगा कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो फिर ये भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रियल लाइन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके जवाब गैर हकीकी हैं, अयोटा की शक्ल में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे इसके आंसर, यानी एटलीस्ट रियल लाइन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे आज के लेक्चर का निचोड़ सिंपल बात कि लीनियर इक्वेशंस इनकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनकी डिग्री 2, हम इक्वेशन के साथ इनइक्वालिटी का भी जिक्र करेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता है, ये वाले सिंबल होते हैं लेस देन ग्रेटर वाले, अगर इक्वेशन की जगह ये वाला सिंबल आ जाए तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी भी हम सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन हम मेन इक्वेशन को देखेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर मैंने आपको खास तौर पर बताया कि अगर ये बीच में खत्म हो जाए तो इसको प्योर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा फोकस मेरा था इसके ग्राफ के ऊपर, कि आपको याद रखना है कि लीनियर का ग्राफ एक सीधी लाइन होती है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला है, चाहे वो जिधर भी बने, ये इस तरह की शेप को पैराबोला कहते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान था, उनका सोल्यूशन सिंपल सॉल्व हो जाती थी, लेकिन इनको सॉल्व करने के बकायदा हमारे पास मेथड्स हैं, जो कि हम 1 बाय 1 अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अगर हम इसके रोजमर्रा यूजर्स की बात करें कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई इस्तेमाल भी है, तो हम कहते हैं यस। दुनिया में हर मसला सीधा नहीं होता, हर मसला लीनियर इक्वेशन में सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स का काम है दुनिया के हर प्रॉब्लम को रियाजी की शक्ल में लेकर सॉल्व करना। जब हम कंप्यूटर पे कोई प्रॉब्लम हल करते हैं तो इट मींस कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम कंप्यूटर को उस प्रॉब्लम की एक इक्वेशन बना के दे रहे होते हैं। और दुनिया का हर प्रॉब्लम जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं वो सीधे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कारोबार कर रहा हूँ, तो बिजनेस में कभी मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, कभी मैं पीक पे जाऊंगा, कभी मैं लोएस्ट पे आऊंगा, तो ये क्या बन रहे हैं, ये अप डाउन क्या बन रहे हैं, ये पैराबोले तो बन रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, और एन मुमकिन है कि मेरा कोई प्रॉब्लम क्यूबिक में चला जाए, मेरा कोई प्रॉब्लम इससे आगे चला जाए, लेकिन फिर वक्त हम क्वाड्रेटिक को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। और थ्रू आउट द यूनिट जिस बच्चे को ये ग्राफ वाली मेरी बात समझ आ गई कि इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है, और इसके रूट्स का मतलब है जहां पे पैराबोला एक्सिस को कट करता है, क्योंकि हमसे वो सवाल करवाएगा, हमसे वो कहेगा कि ग्राफ की मदद से मुझे सोल्यूशन निकाल के दिखाएं, तो फिर ग्राफ की मदद से सोल्यूशन का मतलब होगा जहां पे वो एक्सिस को कट कर गया वही सोल्यूशन है। इन तरीकों की बजाय हम ग्राफिकल मेथड से भी आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।